ये उनसे मंजीत नौटियाल जैसे लोगों से सवाल किया जा सकता है। क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का लगाव विवाद था, इसको जातीय विवाद बना के खड़ा ताकत में है, और आप वही व्यवहार मेरे साथ करें तो फिर आप ही कहाँ ठीक हुए। अगर मंजीत ने वास्तव में गड़बड़ की है तो गलत किया है किसी के साथ जाकर, तो उसके साथ कानून अपनी कार्रवाई करे, तो उस पर वास्तव में मुकदमा होना चाहिए। योगी की सरकार है, वो बहुत जल्दी इलाज कर देती है। वैसे जिला सहारनपुर के बेहट कस्बे में एक मामला देखने को मिलता है, जिसमें फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे गुर्जर लड़के पर एससी समाज के कुछ लोग हमला कर देते हैं, मार पिटाई कर देते हैं, जिसके बाद ये विवाद एक जातीय विवाद बन जाता है, ये जातीय संघर्ष बन जाता है। पंचायतें होती हैं, फैसले की बात होती है, गिरफ्तारी की बात होती है, मुकदमों की बात होती है, लेकिन उसके बाद भी अब इस फैसले में क्या चल रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ रविंदर चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि बसपा नेता हैं, और डॉक्टर ओमकार जी हैं, धर्म जागरण के परियोजना प्रमुख हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। तो रविंदर चौधरी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके का ये जो मामला है बेहट के अंदर देखने को मिला, जातीय संघर्ष का ये विवाद देखने को मिला, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो प्रशांत जी, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने इस विषय पर मुझसे बात करने के लिए यहाँ अपना समय दिया। मुझे ये लगता है कि इस तरह के जितने भी मामले समाज में हैं, व्यक्तिगत किसी का किसी से विवाद हो गया, उसको जाति के साथ जोड़कर देखना और उसको जातीय झगड़ा बना देना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और इसमें जैसा हमें मालूम हुआ, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें क्या हुआ, लेकिन जैसा कि किसी फाइनेंस कंपनी में ये जो लड़का बंदू खेड़ी से जो बताया गया है कि ये गुर्जर समाज से है, जो मैनेजर की पोस्ट पे है, उसने किसी के ऊपर अपने पैसे की उगाही का दबाव बनाया और उसने उसमें अपना अपमान महसूस किया, और उसने जाकर के भीम आर्मी कुछ संगठन है, मंजीत नौटियाल जो बेहट से हैं, वो उसके जिला अध्यक्ष या शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाकर के, जैसा मुझे बताया गया, मुझे पता लगा, सुनने को मिला कि भाई उन्होंने जाकर के सीधे मारपीट कर दी, जबकि जो ये मैनेजर है इसका कोई संबंध भी उसने प्रेशर नहीं बनाया था। उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने, जो जिसकी ड्यूटी होगी कि उसे कलेक्शन करना है, कलेक्शन करने वाले किसी एजेंट ने दबाव बनाया था, ना कि मैनेजर ने बनाया था, जैसा मुझे पता लगा। हो सकता है मैं गलत हूं, उसने दबाव बनाया था, और जाकर के केवल उसका मैनेजर होने के नाते उसके साथ जाकर के मारपीट कर देना, मैं समझता हूं निहायत ही गलत है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, एक बात मैं और कहता हूं कि यदि फाइनेंस कंपनी के, चाहे किसी एजेंट ने किया हो, चाहे उसी लड़के ने जिसके साथ इन लोगों ने मारपीट की है, चाहे उसी ने कोई गलत बात की थी, मैं ये मानता हूं कि समाज अब ये 1947 वाला या 50-60 वाला भारत नहीं है, 65 वाला भारत नहीं है, जब ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं एक भेदभाव का माहौल था। आज 2025 में हम लोग उस भेदभाव वाले माहौल से, मैं समझता हूं कि 90% बाहर आ गए हैं। 10% तो अभी कुछ लोगों की मानसिकता खराब है, जो दलित को हीन भावना से देखते हैं, या चाहे ओबीसी में भी कमजोर वर्ग है, चाहे जनरल में भी जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो लाचार वर्ग है, उसके साथ हीन भावना का भाव रखने वाले लोग आज भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो ऐसे में यदि हम किसी संगठन को चलाने वाले लोग हैं, यदि हम किसी संगठन के अपने आप को मुखिया मानते हैं, समाज के जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो भूतकाल में जो गलत लोग किया करते थे, जो दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, कमजोर वर्गों के साथ जो अन्याय किया करते थे, यदि वो गलत था, और हम कहते हैं कि वो गलत था, और मैं कहता हूं कि ये हुआ है, इतिहास में गरीब लोगों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आज उन वर्गों का कोई संगठन बना करके और आज किसी दूसरे समाज के ऊपर सीधे हाथापाई या मारपीट का काम करने लगे, तो फिर वो अगर गलत था तो ये क्या है, ये उनसे मंजीत नौटियाल जैसे लोगों से सवाल किया जा सकता है।
ये निहायत गलत है। और आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, जनरल हो, हम सब लोगों को अपने भाईचारे को जिंदा रखना चाहिए। हम लोगों को अगर कोई विवाद हो जाए किसी व्यक्ति विशेष में, चूंकि ये व्यक्ति विशेष का विवाद था, इसको जातीय विवाद बना के खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं इसमें मंजीत नौटियाल की पूरी गलती है। और फिर भी मैं ये कहता हूं कि समाज का भाईचारा, समाज का सौहार्द बना रहे, ऐसे मसलों को बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। मैं अपने समाज के भी लोगों से ये निवेदन, आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि आप भी इसमें बहुत ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसको इतनी हवा दी गई कि इसको गुर्जर वर्सेस दलित बना दिया गया। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं कि इसको उन दो लोगों का विवाद ये रहना चाहिए था। यदि दलित समाज के किसी लड़के के साथ अन्याय हुआ था, आप समाज के लोगों को आवाज देते। अगर भविष्य में भी कोई ऐसा विवाद होता है, मैं यहां आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप हमें आवाज लगाइए। अगर गुर्जर समाज के किसी लड़के ने भी गलत किया होगा तो हम उसके खिलाफ दलित समाज के साथ खड़े होंगे। लेकिन आप भी उसी तरह खड़े होते, आप जाकर के जिसने उस दलित समाज के बच्चे के साथ गलत किया था उसकी रिपोर्ट करते, कानून का सहारा लेते। यदि हमें संविधान में विश्वास है तो हम उसी तरह से काम करें, हम जाकर के उसकी रिपोर्ट करते। आपको नहीं लगता कि मंजीत, लेकिन जाकर के किसी के साथ मारपीट कर देना, ये कानून को अपने हाथ में लेना है। ये किसी भी तरह से समाज के और संविधान के पक्ष की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात है। यदि आप किसी संगठन के जिम्मेदार हैं और अपने आप को समाज का और संगठन का जिम्मेदार मानते हैं, तो आपका व्यवहार भी समाज में जिम्मेदारी वाला होना चाहिए। हाथापाई कर देना, मारपीट कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप बसपा नेता भी हैं, एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो समाज के लिए जानी जाती है, और आप गुर्जर समाज से भी हैं। तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसा हो रहा है कि चंद्रशेखर जब से सांसद बने हैं, या कुछ एससी समाज के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे संगठन बना करके उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, मैं बात कर सकता हूं अपनी पार्टी की, और मुझे ये लगता है, मैंने अभी आपको क्या कहा, मैं पहले भी ये कहता आया हूं, यदि मेरे बड़ों ने, मैं ओबीसी समाज से हूं, यदि मेरे बड़ों ने आपके बड़ों के साथ, आप कमजोर वर्ग से, किसी भी वर्ग से रहे हैं, आपके बड़े कमजोर थे, मेरे बड़े शायद कुछ मजबूत थे, अगर मेरे बड़ों ने आपके बड़ों के साथ गलत किया तो ये वास्तव में गलत है। इसको सबको गलत मानना चाहिए, और मैं मानता हूं। लेकिन यदि आज आप ताकत में हैं और आप वही व्यवहार मेरे साथ करें, तो फिर आप ही कहां ठीक हुए। हमें उन सारी बुराइयां जो पहले थी उनको गौर करके हमें समाज में सौहार्द बना के रहना चाहिए, और भाईचारे के साथ इस समाज का ताना बाना बना रहे, ऐसा व्यवहार हम लोगों को, सब लोगों को एक दूसरे के साथ करना चाहिए। ये जो अग्रेशन वाली बात, लड़ाई झगड़े वाली बात, एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानबाजी करने की बात, ये चाहे वो स्वर्ण समाज के लोग करें, आजकल का जो माहौल है, चाहे वो एक प्रकरण चला था, वो जो न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने वाला, और फिर उसके खिलाफ पूरे देश में बयानबाजी होना, न्यायाधीश दलित थे और वो न्यायाधीश दलित था, वो दलित, वो जूता फेंकने वाला स्वर्ण था। मैं ये समझता हूं कि किसी भी चीज का विरोध जातीय विरोध नहीं होना चाहिए, वो जातीय विरोध नहीं होना चाहिए। जातीय विरोध तो राष्ट्रपति का भी होता है, और इस देश में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो हुआ है, मैंने उसको बहुत सारे वीडियोस देखे, दलित स्वर्ण समाज को गाली दे रहा, स्वर्ण समाज दलित समाज को गाली दे रहा, तो कहीं ना कहीं ये गाली देने वाले, मैं प्रशांत जी आपको बता देता हूं, आप चूंकि पत्रकार हैं, आप डीपली समाज में जाते हैं, देखते हैं, ये जो गाली देने वाले लोग हैं, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे स्वर्ण समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, इनकी अगर आप संख्या काउंट करने पे आएंगे तो 1% लोग भी इस देश में नहीं है। इनकी संख्या 1% भी नहीं है। ये 1% से भी कम लोग पूरे देश के 99% लोगों के द्वारा
जो बनाया गया सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको खराब करने का काम करते हैं। वरना 99% लोग यहाँ एक दूसरे का सम्मान करने वाले, एक दूसरे के साथ ठीक से व्यवहार करने वाले लोग हैं। यहाँ समाज में भाईचारा है, समानता है, सारी बातें अच्छी हैं। और जो लोग हीन भाव रखते हैं, जो गलत विचार रखते हैं, वो केवल 1% लोग हैं और वही पूरे समाज को दूषित करने का काम करते हैं। जैसे गांव में कहावत है ना कि जोहड़ में, वो लैंडे में पशुओं का वो होता था पहले, उसमें एक भैंस भंड जाए तो वो सारे लैंडे को पूंछ मार मार के भांड देती थी। तो ये वो एक भैंस है। ये 1% लोग हैं इस देश में जो पूरे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। दलितों को मुस्लिमों से लड़ाना, मुस्लिमों को ओबीसी से लड़ाना, स्वर्ण समाज को दलित से लड़ाना, गुजर को जाट से लगाना, जाट को ठाकुर से लड़ाना। पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेताओं में से हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मंजीत नौटियाल जैसे लोग जो संगठन बनाकर के ऐसी हरकतें करते हैं या SC/ST कानून का गलत फायदा उठाते हैं, आपको नहीं लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये माहौल बनाया जा रहा है जातीय विवाद का? देखो, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। मैं भी उसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहता कि मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को कुछ कहूँ और फिर उसका रिएक्शन, फिर कोई मुझे कुछ कहे, फिर मैं उसका जवाब दूं, फिर कुछ और बड़ा कहा जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि चाहे मैं ही हूं, पिछले कई सालों से हमने देखा कि चाहे मैं ही हूं, यदि मैं कुछ गलत बयानी करता हूं, गलत समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनके खिलाफ आचरण करता हूं, तो वो चाहे मैं ही हूं, चाहे कोई है, वो गलत है। वो उसको किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। इससे हमें बचना चाहिए। इस तरह की कंट्रोवर्सी हमें नहीं करनी चाहिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मुकदमा होना चाहिए। देखियो, मेरा कहना यह, मैंने अभी क्या कहा, भाई जिसके साथ गलत हुआ है वो कहेगा कि मुकदमा होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि ये मामला समाज को तोड़ने की तरफ जाए और ये बड़ा विवाद बनता हो, तो समाज के जिम्मेदार लोगों को, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों चाहे सामाजिक लोग हों, इसमें घुस करके कहीं ना कहीं इसके समाधान की तरफ विचार करना चाहिए। आपसे रंजिश को जाति विवाद में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। 2 लोगों का झगड़ा है, 2 या 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन 2-4 लोगों के स्तर पर भी इस पर चाहे कानूनी कार्रवाई के माध्यम से इसका पटाक्षेप हो और चाहे फिर इसका सामाजिक स्तर पर, चूंकि अरे भाई हम तो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, यहाँ तो मर्डरों तक के फैसले हो जाते हैं। मेरा भी इसमें यही कहना है कि जो रविंद्र चौधरी ने जो इसमें बताया है ये बिल्कुल सही कहा है। और उसमें अगर मंजीत ने वास्तव में गड़बड़ की है और गलत किया है किसी के साथ जाके, तो उसके साथ कानून अपनी कार्रवाई करे। देखो, दोनों समाजों का तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। समाज तो ये है कि जब कार्रवाई नहीं करती पुलिस तो जो है समाज बीच में आता है। अगर कार्रवाई कर रही है पुलिस, कार्रवाई कर रही है अपनी, पुलिस अपना काम करे, जो दोषी है, जिसने गलत किया उसके साथ कार्रवाई हो और छुट्टी। बिरादरी का तो इसमें बहुत ज्यादा। आप गुर्जर समाज से हैं, आप बताइए, कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं कि गुर्जर लड़के को पीटा गया है, मुकदमा होना चाहिए नौटियाल पे। नहीं, मुकदमा, संगठनों को बैन करना चाहिए जो जातीय आधार पर जो है किसी को भी पीट कर आ जाते हैं। देखो, मुकदमा तो होना, अगर उसने वास्तव में उसके साथ मारपीट की तो मुकदमा होना चाहिए। और मुकदमे के बाद फिर आगे 4 लोग बैठ के फैसला करते हो तो अलग बात की बात है। लेकिन अगर उसने गलत किया, किसी को जाकर किसी संस्थान पे और जाकर उसको मारपीट करी तो गलत है। मैं यहाँ बैठा हूँ, कल मेरे साथ आकर कोई मारपीट कर जाए, ये हॉस्पिटल है, कोई भी दिक्कत और मारपीट कर, तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो जो मेरे साथ मारपीट करने आया मेरे संस्थान पे? हाँ, अगर मैं या मेरा स्टाफ को बदतमीजी कर रहा हूँ, बैठ के बात हो सकती है। लेकिन ऐसे अगर कोई जाकर किसी को गाली गलौज करेगा, पिटेगा, तो उस पर वास्तव में मुकदमा होना चाहिए। योगी की सरकार है, वो बहुत जल्दी इलाज कर देती है। वैसे आप कह रहे हैं कि इसमें फैसला हो जाएगा, आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, फैसला तो चलो, अगर 2 समाज बैठ के फैसला कर रहे हैं तो फैसला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो प्रकरण है, ये अब क्या हुआ है, जो नए नए लड़के आए ना, पहले गाँव में और सब जगह बैठ के इतना अच्छा सौहार्द था, सब बैठ के बात करते थे। नौटियाल पे मुकदमा होना चाहिए, मंजीत नौटियाल पे। नौटियाल ने अगर गलत किया तो मुकदमा होना चाहिए, या वो माफी मांगे।
आके मतलब जैसे उसने मारपीट की वो आके उससे माफी मांगे कि मेरे से गलती हुई और अनजाने मेरे से हो गया, अगला अगर उसको माफ करता है तो मामला निबट जाएगा। वो उनके दो लोगों के बीच का मामला है, उसमें समाज का कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। तो मंजीत पे तो मुकदमा हो या वो जाके माफी मांगे। आप क्या कहेंगे चौधरी साहब? देखिए, मेरा तो यही तर्क है कि दोनों का बैठ करके और अगर बैठकर विवाद का निपटारा हो जाए तो ये मच बेटर है, और नहीं तो फिर कानून सम्मत जिसकी भी गलती है दोनों साइड से उन दोनों पर मुकदमे होने चाहिए, चाहे वो उस दलित समाज के बच्चे के साथ जो अभद्रता हुई होगी जिसने की होगी उसके खिलाफ भी, और जिन्होंने वो जाकर के उस मैनेजर के साथ मारपीट की है उनके साथ भी न्याय के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज में बैठ करके यदि फैसला हो जाए, विवाद का निपटारा हो जाए, तो उससे बढ़िया तो खैर दुनिया में कोई बात ही नहीं है। समाधान समझौते से बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और मेरे मन में थी जो मैं कहना चाहता था। एक विवाद अभी बहुत बहुत जोरों से चला और वो था मिहिर भोज विवाद। मिहिर भोज विवाद, वहीं से तो हवा मिली है, जाति विवाद। ये जो जातीय विवाद जो आजकल बहुत ज़्यादा रंग पकड़ गया, ये कहीं ना कहीं वो मिहिर भोज का वाला जो प्रकरण चला उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा, ये जहर पैदा हो गया। हमारे यहाँ एक कहावत थी पहले से, कहते थे अजगर अजगर, यानी ऐसे अहीर जैसे जाट गैसे गुज्जर और रैसे राजपूत, कि ये एक उसके लोग हैं, इनकी एक तरह की टेंडेंसी, एक तरह का रहन सहन, एक तरह का खान पान और इनका कल्चर सारा एक जैसा है। हम सब लोग एक ही तरह के लोग हैं, शायद एक ही वंश के लोग हैं हम लोग, भले ही समय के साथ अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो सारा एक है, हमारी मान्यताएं सारी एक हैं। तो हम कहाँ तो एक थे, अजगर अपने आप को एक मानते थे हम सब लोग, लेकिन आज हम काहे पर लड़ रहे हैं? मिहिर भोज पे। मिहिर भोज पे हम लड़े, हमने एक दूसरों को गालियां दी, और फिर यही कहता हूं कि वहां भी कुछ चुनिंदा लोग शायद जो किन्हीं पार्टियों के द्वारा फंड दे करके, बिल्कुल चुनाव से पहले फंड दे करके उनको खड़ा किया गया समाज में द्वेष पैदा करने के लिए। आप क्या कह रहे हैं? जितने भी जाति विवाद बनते हैं, वो घटना कोई भी हो, वही चंद लोग वहीं पहुंच जाते हैं, वही लोग मैंने कहा कि 1% भी लोग नहीं हैं, वही लोग। तो क्या हुआ कि मिहिर भोज क्या अभी पैदा थोड़ा ही हुए मिहिर भोज? मिहिर भोज जी तो बहुत पुराना विषय है, लेकिन आज उस पर हम लोग लोकसभा के चुनाव से पहले विवाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तैयार किया गया कि इस विवाद को पैदा किया जाए, और पैदा करने के बाद इसको समाज में डाला जाए और समाज में इसमें रोष पैदा किया जाए। देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं बीएसपी का आदमी हूं, हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स यहाँ लड़ रहे थे, हम अपने लोगों को लड़ा रहे थे, वो अलग विषय है, लेकिन मैं गुर्जर समाज और राजपूत समाज की बात करता हूं। मैं उनसे आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चलिए मान लेते हैं कि मिहिर भोज ठाकुर थे, और वो कानूनी तौर पे और वो किताबी तौर पे इतिहास की किताबें खंगाल के और कोर्ट ये तय कर दे कि मिहिर भोज ठाकुर थे, तो जो ठाकुर के बच्चे जिन्होंने 10वीं पास नहीं करी, जो काबिल नहीं है, क्या उन सबको डीएम या डॉक्टर की डिग्री दे देगा क्या कोई? उनको बड़ी पोस्टों पर स्थापित कर देगा क्या कोई? नहीं करेगा। लेकिन वो लड़ रहे किससे? गुजर से। अब यदि यही कर दिया जाए कि मिहिर भोज गुजर था, तो गुजर के वो लड़के जो काबिल नहीं हैं उनको कोई डीएम या कुछ मुख्यमंत्री या मंत्री या कुछ बना देगा क्या कोई? अरे भाई, महापुरुष थे मिहिर भोज, गुजर समाज भी उनका सम्मान करे, गुजर समाज भी उनको पूज ले, और भाई ठाकुर समाज भी उनको पूज ले, कहाँ दिक्कत है? लेकिन आप इस बात को ध्यान करना, मैं गुजर समाज के, राजपूत समाज के लोगों से ये बात कहना भी चाहता हूँ। कैराना और सहारनपुर की बात करूंगा। कैराना लोकसभा में अगर गुजर एमपी हारा है तो मिहिर भोज प्रकरण की वजह से हारा है, और अगर सहारनपुर में मैं कोई
टिकट बांटने वाला किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ठाकुर का टिकट सहारनपुर में होने जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभय राणा का टिकट होने वाला था सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का। केवल भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि ये विचार किया कि सहारनपुर का गुर्जर ठाकुर को वोट नहीं देगा, ठाकुर गुर्जर को वोट नहीं देगा, मिहिर भोज प्रकरण की वजह से इन समाज में खाई है, इसलिए इसको टिकट न दिया जाए, इसलिए किसी कॉमन आदमी को टिकट दिया, इसलिए राघव लखनपाल को टिकट दे दिया गया। अगर ये विवाद ना होता तो हो सकता है कि यहां से ठाकुर सांसद होता और कैराना से गुर्जर सांसद होता। कहीं ना कहीं दोनों समाज को नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है उन चंद लोगों की वजह से जिन्होंने समाज में भेद पैदा करने का काम किया मिहिर भोज के नाम पर। तो हम लोगों को, समाज के जिम्मेदार लोगों को ये समझना चाहिए कि समय समय पर ऐसे बरसाती मेंढक निकलते हैं जो समाज के माहौल को खराब करने के लिए आते हैं। मिहिर भोज प्रकरण जो था वो क्या था, वो हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर दोनों में भाईचारा कायम करने का एक ये निकाला था कि भाई सम्राट मिहिर भोज एक बहुत बड़े योद्धा हुए, तो सम्राट मिहिर भोज के नाम से, मतलब अपने जो पूर्वज हुए उसका, उनका एक गौरव होता है, तो उसके नाम से दोनों समाज एक जगह आते हैं, क्योंकि अगर एक जगह इकट्ठे होंगे तो किसी का तो गुणगान करेंगे जो हमारे बड़े होंगे। तो वो कार्यक्रम था कि दोनों को, समाज को आपस में जोड़ना, उठना बैठना। वो 5 दिन का कार्यक्रम था, 3 दिन मुस्लिम गुजरों का घर रुकना था, 2 दिन हिंदू गुजरों का घर रुकना था, पूरी यात्रा थी, बहुत दूर दूर से लोग उसमें आ रहे थे। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने, ठाकुर और गुर्जर विवाद बन गया, हिंदू गुर्जर, हाँ, कुछ शरारती तत्वों ने जब देखा कि ये तो कुछ और होगा, तो कुछ राजपूत समाज के उठे, कुछ उन्होंने पहले शुरुआत की कि ये तो मिहिर भोज जो है गुजर लिख दिया और ये तो उनके हो गए। उसके बाद इधर से 2-3 उठे, भाई ये क्यों, इन्होंने क्यों कह दिया। वो करते 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 वो इतना बड़ा बिरादरियों का संघर्ष बना कि छोटे विवाद भी जाति विवाद बनने लगे, इतने बड़े विवाद बन गए कि उसमें जो है, चलो भारतीय जनता पार्टी को तो जो नुकसान पूरा पश्चिम में पहुंचाया वो इस प्रकरण ने पहुंचाया, लेकिन उसका उद्देश्य ये नुकसान पहुंचाना था, उसका उद्देश्य था समाजों को जोड़ना।